हर कोई यहाँ पे धर्म की बात करता है। सच्चा धर्म क्या है श्री कृष्ण को पता है। उस वक्त धर्म का नाम तो ना वैदिक था ना हिंदू था। धर्म ये होता है कि चातुर्वर्ण के गुण और कर्मों के अनुसार आचरण करना। श्री कृष्ण के अंगी शूद्र के भी गुण थे, क्योंकि श्री कृष्ण खाना खिलाते थे और जो खाने के जो नीचे थालियाँ होती है पत्तियों की वो भी उठाते थे। इसका उदाहरण है कि द्रौपदी के बा या साधुओं में खाना खाया तो श्री कृष्ण ने सबको खाना खिलाया, और पांडव के यहाँ पे भी कई बार सेवा की है। और महाभारत में तो सबको पता है कि गाड़ी रथ हाँकने का काम किया, यानी ज़रूरत के अनुसार सर्विस प्रोवाइड करना शूद्रों का काम भी श्री कृष्ण ने किया। उसके बाद वैश्य वैश्य यानी जो न्याय और नीति के साथ व्यवसाय उद्योग धंधे करते हैं उसे वैश्य कहते हैं। श्री कृष्ण ने गोपालन किया। गोपालन में श्री कृष्ण अपने सखाओं को एकदम आनंदी रखते थे, उनके साथ खेलते थे और उसके बाद उन्हें गायों को बांसुरी बजाकर आनंद भी देते थे। और आनंद देने के कारण गायों का दूध बढ़ता था और दूध का और लोनी तूप इसका व्यवसाय जोर से चलता था। यानी वैश्य धर्म भी श्री कृष्ण में था, गुणों के अनुसार भी और कर्म के अनुसार भी। उसके बाद एक क्षत्रिय, कंस को मारकर क्षत्रिय हूँ ये भी श्री कृष्ण ने बताया, और शिशुपाल को भी मारा था। यानी जब जब जरूरत पड़ी तब तब धर्म की रक्षा करना श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए क्षत्रिय गुण भी श्री कृष्ण में थे। उसके बाद आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म का आचरण खुद करता हो और ब्रह्म ज्ञान भी देता हो, या ब्रह्म ज्ञान उसको कम से कम जानता हो। ये ब्राह्मण का गुण और कर्म भी श्री कृष्ण में था, भले ही वो जन्मे वैश्य के घर या कोई जाति से कोई वर्ण नहीं बनता। चातुर्वर्ण ये गुण और कर्मों के अनुसार ही होते हैं, और जिसके अंग में ये चारों गुण और अनुरूप कर्म है वही सच्चा धर्मात्मा है। वरना ऐसे कई से शास्त्री है, मिश्रा है, या आपको ज्ञान तो देंगे व्यासपीठ पर आचरण उनका सेवा भाव में नहीं रहता। कभी उन्हें थाली उठाते हुए नहीं देखा होगा, कभी किसी को पानी पिलाते नहीं देखा होगा। दूसरा से सीखता ज्ञान स्वतः कोड़े पाषाण, क्योंकि ये चारों गुण और कर्म जिनमें होते हैं वही सच्चा धर्म का आचरण करने वाला धर्मात्मा होता है। बाकी तो सारे धर्म को एक विनोद से आपका दिल जीत लेते। कोई कॉमेडी करता है और फिर अपना धंधा चालू करता है, ज्ञान देता है, जमा करता है, उसके बाद फिर एक दो जगह पे डोनेशन किया, ये किया वो किया ऐसा दिखाएगा, फिर खुद राज करके घूमेगा। बस उनका क्या धर्म है उन्हें ही पता है। सच्चा धर्म यही है, क्योंकि देखो जो धर्मात्मा होता है फलम पुष्पम पत्रम तोयम, इससे ज़्यादा वो कभी कुछ नहीं चाहेगा आपसे। अगर इसके अनुरूप आप कोई दान या कोई रिसीट वगैरह फाड़ के डोनेशन देते हैं या कुछ पैसे देते हैं तो उनका व्यवसाय है, वो वैश्य है, वो भी नीति से नहीं है, क्योंकि वो व्यवसाय है उनका। वो धंधा किस तरह से नीति से है वो उनको ही पता है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। पर सच्चा धर्म अगर है तो चातुर्वर्णों के गुण हर किसी में होने चाहिए, और चातुर्वर्णों के गुणों के अनुसार कर्म हर किसी को करना चाहिए। रही बात भाषाओं की, राम के वक्त भी भाषा इंग्लिश थी, क्योंकि राम के पुत्र का नाम लव और अंकुश था। अंकुश यानी अंकुश जो हाथी पे कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और लव हिंदी में कोई नहीं और मराठी में उसका कोई अर्थ नहीं। उसका लव का अर्थ है प्रेम। प्रेम से राम ने सबको जीता था, इसलिए राम के पुत्रों का नाम वाल्मीकि ऋषि ने लव और अंकुश रख दिया था। रही बात कर कृष्ण के वक्त, कृष्ण पीस रखता था मोर का। क्यों? क्योंकि सबसे आनंद लहरी और सुख मोर को ज़्यादा होता है, इसलिए वो नाचता है। बाकी पंछी ज़्यादा करके नाचते नहीं, इसलिए उसका पीस रखते थे, क्योंकि आपका जीवन आनंद से जियो। उसके बाद उसको क्या कहते हैं? पीस। पीस का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? शांति। साइलेंस अलग, साइलेंस यानी बोलना नहीं, चुप बैठना, आवाज़ करना नहीं, चुप बैठना। साइलेंस यानी मशीन के लिए होता है, भाई मशीन का आवाज़ कम करो। पर पीस जीवों के लिए होता है, भले इंसान जानवर कोई भी हो, शांति से रहे। इसलिए पीस श्री कृष्ण अपने पास रखते थे, यानी शांति के पुरस्कर्ता थे। यही धर्म है कि हर कोई शांति से जिए, यही सच्चा धर्म है। बाकी तो सारे व्यवसाय खुले हैं
और हर किसी का ये उसके टिंगुल उड़ाता है, उसके टिंगुल उड़ाता है और जनता हंसती है, तालियां बजाते चलते हैं। ये तो जीवन के साथ आप जी लेंगे। मृत्यु के वक्त जो काम आता है वही धर्म होता है, और उसके बाद रास्ता शुरू होता है आपके गुण और कर्म के अनुसार आपने कितना धर्म का आचरण किया है। सच्चा धर्म का नाम कोई भी कुछ भी रख लो, पर सच्चा धर्म तो बड़ा धर्म यही है, बाकी छोटे मोटे धर्म तो बहुत सारे हैं। जय धर्म। अब धर्म के रास्ते चलने के लिए श्री कृष्ण ने ब्रह्म ज्ञान गीता में दिया और मोहम्मद को पैगाम भेजा। वो पैगाम मोहम्मद ने लिखा, इसलिए इधर पढ़ा जाता है। नमाज में क्या बोलते हैं, पढ़ना, क्योंकि वो लिखा गया है और यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया गया है और यीशु को साक्षात्कार दिया गया। सारे धर्मों के सारे देवी देवता एक ही है, क्योंकि सारे ज्योतियों में एक ही ज्योत ऐसी है कि जो सारी सृष्टि को संभालती है, वो है सूर्य नारायण। चाहे किसी भी धर्म का हो, हर किसी का प्रकाश सूर्य नारायण से है, और रात का प्रकाश चांद का, वो एक ही चांद है, वो सबके लिए है। इसलिए धर्म को पहचानो, सच्चा धर्म क्या है, और उसके अनुरूप जीवन व्यतीत करो। आपका जीवन भी सफल होगा और आपका मृत्यु भी सफल होगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण में 16 कला थी, यानी 16 आने थे ना पहले, 1 रुपया कंप्लीट, यानी संपूर्ण धर्म कैसा। 4 आने यानी शूद्र, दूसरे 4 आने वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। 4 गुण जिनमें है वो संपूर्ण 16 कलाओं का धर्मात्मा श्री कृष्ण का जैसा ही है, ये मानो। बाकी क्या है, किसी के अपन नहीं बोलते, किसी के 4 आने गुल हो गए, 8 आने, मतलब वो कुछ तो चारों वर्णों के अनुसार द्वेष करता है किसी वर्ण का, इसलिए वो संपूर्ण धर्मात्मा नहीं होता।